जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप फटाफट से इस नाश्ते को बना सकते हैं। बिना भूख के भी आप इसे 2-3 पीस खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट और मज़ेदार नाश्ता बन करके तैयार होती है। हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखने में लग ही रहा होगा कितना ज़्यादा ये मज़ेदार नाश्ता बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तोड़ने के बाद आप इसकी ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से ये फुली और अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी है नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा है। आलू लेना है बॉईल हुए। यहाँ पे देखिए आलू को इस तरीके से हम छील लेंगे। थोड़ी देर हमने रखा था ना, तो ये अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है आलू। तो इसके छिलके को हम उतारते जाएंगे और इसे हम दूसरी थाली में रखते जाएंगे। यहाँ पे एक आलू को हमने छील लिया है। इसी तरीके से तीनों आलू को हम छील लेते हैं। 3 आलू से बना ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और आलू छीलने के बाद लेते हैं हम ग्रेटर और आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो मीडियम वाले ग्रेटर होते हैं ना, मीडियम साइज़ का जिसे हम ग्रेट करते हैं, इसमें कई प्रकार के होते हैं। तो मीडियम वाले से आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। तो थोड़ी जब हम आलू थोड़ी देर रख देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो मैशर से भी अच्छी तरीके से नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ग्रेट ही कर लेते हैं। आलू ग्रेट हो चुका है तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अभी एक दूसरी कटोरी हम लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 कप सूजी। जो बारीक वाली सूजी है वही हमने लिया है। और 1 कप सूजी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम डाल देते हैं। 1 ही कप है, कप भरी हुई नहीं थी। और यहाँ पे देखिए जो बारीक वाली सूजी है ना वही है। आप चाहे तो अगर मोटी वाली सूजी है तो उसे आप एक बार मिक्सी जार में चला लीजिए। और यहाँ पे इस सूजी को लेने के बाद चलिए इसी सूजी और आलू से हम बनाएंगे बहुत ही कुरकुरा नाश्ता। यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें हम डाल देते हैं पानी। यहाँ पे 1 कप हमने सूजी लिया है तो 4 कप हम पानी डालेंगे। यहाँ पे देखिए कप का मेजरमेंट भी हमने लिया है। कप से हम नापते जाएंगे और 4 कप हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पे 4 कप पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और फिर इसको हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेते हैं। पानी में जब बॉईल आने लगा है देख सकते हैं, तब इसमें हम सूजी को डालेंगे और एक तरफ स्पैचुला से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इस तरीके से थोड़े थोड़े सूजी को डालते जाना है और चलाते जाना है। जैसे जैसे हम चलाएंगे ना हाई फ्लेम पे, सूजी देखिएगा गाढ़ा होने लगेगा, एकदम थिक होने लगेगा और पूरे पानी को सोख कर लेगा। यहाँ पे इतना गाढ़ा जब हो जाएगा सूजी, तो इसमें हम 1 चम्मच सोयाबीन ऑयल डाल देते हैं, 1 से 1.5 चम्मच। और फिर इसे हम चला लेते हैं। इसको एकदम डो के फॉर्म में लाना है। तो इस तरीके से चलाते हुए इसको हमने सुखा लिया है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं और ठंडा करने के लिए एक थाली लेते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और इस सूजी को हम इसमें डाल करके फैला देते हैं ठंडा करने के लिए। स्पैचुला से इस तरीके से थाली में फैला देंगे और ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी हम लेते हैं तड़का करछी और इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। यहाँ पे लगभग 3 चम्मच हमने तेल डाल दिए है, छोटे चम्मच। तड़के में हम जीरा डाल देते हैं और जब जीरा चटक जाएगा तो हमने लाल मिर्च और लहसुन को काट रखा है उसको डाल देते हैं। और यहाँ पे जब तड़का जलने लगेगा इसे इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे करछी को। और इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं बेसिक से, थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से गरम मसाले और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर। और ये जब मसाला अच्छी तरीके से जल गया तो गैस को बंद कर देते हैं। मसाले को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम डायरेक्ट आलू में डाल देते हैं। आलू में इस तरीके से मसाले को पहले मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हमने हरी धनिया पत्ती भी काट रखी है और साथ में प्याज भी उसको हम डाल देते हैं। धनिया पत्ती ज़रूर से ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। मसाले तो हमने पहले ही डाल रखा है। और यहाँ पे हम प्याज कटे हुए डाल देते हैं। और इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे कि इसका चटपटा फ्लेवर आएगा। फिर इसे इस तरीके से हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टफिंग बन करके तैयार हो गई, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अभी दूसरी बाउल लेते हैं, उसमें हम डालते हैं गेहूँ का आटा लगभग 3 चम्मच और हमें स्लेरी बना करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मंगरेल भी डाल देंगे और यहाँ पे हरा धनिया पत्ता उसको भी हम डाल देते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से नमक और फिर इसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे गाढ़ा सा। यहाँ पे इस तरीके से बीपर से इसे हम फेंट लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहें। और जब ये फिट जाएगा तो इसको दूसरी कटोरी में, छोटी कटोरी में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है। थोड़ा सा और भी पानी डालते हैं और इसको निकाल लेते हैं और इसमें इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी एकदम भी गुठलियाँ नहीं है। और चलिए अभी जो आटा है सूजी का उसको हम लगा लेते हैं। तो सूजी जो है अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो इसको इस तरीके से हाथ से मसलते हुए इसको आटा की तरह हमें गूँथ लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा चिपकती है, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके हम गूँथते जाएंगे।
और यहाँ पे इसको चिकना करके डो के फॉर्म में ला लेते हैं। जब इसका डो लग जाएगा तो इसको हम दूसरे प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि थाली बहुत ही गंदी हो गई है, चिपकी चिपकी है। तो इसको हम दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। और इसमें रखने के बाद इसमें से हम लोइयाँ काट लेंगे एकदम बड़ी साइज़ की। और इतनी बड़ी लोई काटने के बाद इसको हाथ पे इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएंगे और दाब देते हैं। इसी तरीके से पहले हम 2 लोई काट लेते हैं, बाकी को हम बनाते जाएंगे और काट के डालते जाएंगे। और यहाँ पे इसे डालने के बाद कैसे इसको बेलना है, हम लेते हैं पॉलीथीन, क्योंकि ये सूजी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा चिपकती है, तो हमें तो ये ज़्यादा ईजी लगता है। यहाँ पे पॉलीथीन लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और ऑयल को हम फैला देंगे। एक लोई को रखेंगे और दूसरे साइड से पॉलीथीन से इसे हम कवर कर देंगे। पहले थोड़ा हाथ से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर देंगे, ढक देंगे। और फिर बेलन से हल्के हल्के हाथ से इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे यहाँ पे। और इस तरीके से बनाने के बाद पॉलीथीन को ईजिली हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के अब करेंगे ना तो पॉलीथीन अपने आप ही निकल जाते हैं। चाकू लेते हैं, किनारे किनारे की साइड को हम काट लेते हैं। 4 कोण के शेप हम देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा हो जा रहा था ना, तो इसको हमने फिर ऊपर से काट दिया और इतना बड़ा कर लिया है। इसको थोड़ा सा हाथ से बढ़ाकर बीच में आलू की स्टफिंग रखेंगे और इसे इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं। पहले एक किनारे को पकड़ेंगे, फिर इस साइड से किनारे को पकड़ेंगे और इसी तरीके से पकड़ के हम एक नाश्ता यहाँ पे देखिए बना करके हम तैयार कर लेते हैं। इसको हाथ से हम सफाई दे देंगे। तो थोड़ा सूजी का नाश्ता ना टूटने भी लगता है, तो उसको बस हल्के हल्के हाथ से हमें बना लेना है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी रोटी बना के उसको हमने 4 भाग में काट लिया, 4 कोने में। और सभी में आलू की स्टफिंग रख देंगे और एक को उठाएंगे। इसी तरीके से हमें बंद करना है, एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से हमें उठाना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूटने लगते हैं। जो सूजी होता है केवल सूजी का हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप आटा वगैरह डाल के करेंगे ना तो इतना नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम उठाएंगे और इसे उंगली की सहायता से हम दाबते जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ढेर सारा हमने नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है एक बार में। चलिए इसे हम फ्राई करके दिखाते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। उसमें हम डाल देते हैं ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हैं उसे डालिए। यहाँ पे मैं सोयाबीन ऑयल डाल देती हूँ, पूरा ढेर सारा हमें डालना है। और इसको हम गर्म होने देते हैं एकदम हाई फ्लेम पे। इस नाश्ते को एकदम हाई फ्लेम पे ही बनाना है, एकदम धीमा फ्लेम करके बनाना ही नहीं है करना है। यहाँ पे जो स्लैरी है इसको हम जब डिप करना है ना नाश्ते को, तो इसे हम एक बार चम्मच से फिर फेंट लेंगे और एक नाश्ते को इस तरीके से उठाएंगे और इस स्लैरी में हम डिप करेंगे इस तरीके से। और डिप करके इसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद चलिए गर्मा गर्म तेल में डाल के हम फ्राई करते हैं। यहाँ पे तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो इसे एक एक नाश्ते को हम उठाते जाएंगे और गरम गरम तेल में डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 नाश्ते को हमने डाल दिया है। और जब ये अच्छी तरीके से एक साइड से सिक जाएगा लगभग 8 मिनट तक, तब इसे हम दूसरी साइड पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से लगभग 8 मिनट हमने इसे सेक रखा है और फिर दूसरी साइड पे इसी तरीके से हमें पका लेना है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड इसका कलर बहुत ही सुनहरा आ गया है। तब इसे हम झन्नी लेते हैं, उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल रहता है, तो इससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना नीचे निकल जाएगा। चारों नाश्ते को इस तरीके से उठाते जाएंगे और इस झन्नी में किनारे किनारे हम लगाते जाएंगे। और यहाँ पे पूरे नाश्ते को हमने निकाल लिया है। झन्नी को भी हम दूसरे प्लेट में रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो नीचे निकल जाए। और दूसरी बार नाश्ते को हम डाल करके फ्राई करेंगे। और अब इसे हम प्लेट में डालते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार गर्मा गर्म ये सूजी आलू का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, जो कि खाने में इतना टेस्टी है कि आप रोटी सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे इस नाश्ते के आगे। एक बार खा लेंगे तो बार बार यही खाने का मन करेगा। यहाँ